अस्सलाम वालेकुम। आज हम इफ फंक्शन के हवाले से डिस्कस करेंगे और इसमें सिंपल एफ और नेस्टेड एफ के एग्जांपल्स जो हैं वो परफॉर्म करेंगे एक सिंपल से डाटा पर। रेंडमली हम मार्क्स डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 100 ही लेते हैं। 60, 50, 70, 67, 80, 89, 45, 56, 34 एंड फॉर एग्जांपल फिर 60, 50, 45 एंड सो ऑन। इस तरह से डिफरेंट नंबर हमने स्टूडेंट के जो है वो एंटर कर लिए और अब हम यहाँ पर उसका पास होना या फेल होना चेक करना चाह रहे हैं। वैसे तो ये हमारे लिए बहुत आसान है कि हम डिफ़ाइन कर सकते हैं यहाँ पे इजीली कि फॉर एग्जांपल अगर कोई 50 से बिलो है तो वो फेल है और जो 50 से अबव है वो पास है। ठीक है, लेकिन अगर ये डाटा ज़्यादा हो तो ये हमारे लिए आसान काम नहीं होगा, टाइम टेकिंग काम होगा। ठीक है, प्रोसीजर होगा गो के बहुत सिंपल सा है। तो हम एक्सेल को यानी एक्सेल के फंक्शन के ज़रिए से ये डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। यानी एक्सेल जो है वो खुद डिसीजन लेगा एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पर, और वो कंडीशन हम किससे यूज़ करेंगे, इफ़ के ज़रिए से। अब मैंने यहाँ पर इफ़ लिखा यानी इक्वल टू और फिर इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद अब देखें कि लॉजिकल टेस्ट की बात हो रही है कि आपने कोई लॉजिकल कंपैरिजन करना है। हम कहते हैं कि इफ़ A2 is less than, if A2 is less than फॉर एग्जांपल 50, अगर A2 50 से लेस हो देन क्या होना है, कॉमा पुट कर कर वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू यानी अगर ऐसा हो जाता है, A2 अगर लेस हो जाता है। हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इफ़ कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं और इफ़ कंडीशन में हम एक लॉजिकल कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर A2 की वैल्यू 50 से लेस हो जाए देन क्या हो, देन हमारे पास लिखा हुआ आ जाए फॉर एग्जांपल पास, सॉरी फेल, क्योंकि कम होने की सूरत में फेल होना। ठीक है, और ये आप डबल कॉमास में क्लोज करेंगे। ठीक है, कॉमा, और अगर ऐसा ना हो यानी इफ में दो पॉसिबिलिटीज होंगी, इफ ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू की सूरत में फेल से आ जाएगा, और अगर ऐसा ना हो देन पास आ जाएगा। और ब्रैकेट डबल कॉमास क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर प्रेस करें। अब ये देखें स्टूडेंट पास हो गया। ये किस बेस पर पास हुआ, इस पॉइंट को फिर समझ लें कि A2 की वैल्यू जो है वो 50 से कम नहीं थी, ज़्यादा थी। फेल स्किप हो गया और उसकी जगह पर पास लिखा हुआ आ गया। अब हम इसे अगर ड्रैग कर देते हैं, इस फॉर्मूले को कॉपी कर देते हैं एंड तक, तो इस सूरत में देखें कुछ जगहों पर फेल आ गया और कुछ जगहों पर पास आ गया। अब फेल किन जगहों पर आ रहा है, जिनकी वैल्यू 50 से कम है। अब 50 से कम वाले को देखें कि A8 इज़ लेस देन 50, 8 50 से कम है, इसलिए फेल वैल्यू आ गई। अच्छा, आप इसे दूसरी तरह से भी कर सकते थे। फॉर एग्जांपल इफ़ ब्रैकेट A2 इज़ ग्रेटर देन, इफ़ A2 इज़ ग्रेटर देन 50 देन पास, अदरवाइज फेल। ये बेसिकली क्या कहलाएगा, इफ़ एंड एल्स। इफ़ एंड एल्स से क्या मुराद है कि अगर ये कंडीशन पूरी हो जाए देन ओके, अदरवाइज एल्स पे चले जाने। इफ़ A2 इज़ ग्रेटर देन 50 देन पास, एल्स फेल या अदरवाइज फेल। एंटर प्रेस कर दें और देखें कि अब ये स्टूडेंट पास हो गया। और अगर आप इसे ड्रैग वगैरह कर देते हैं, फार्मूला कॉपी करते हैं, तो अब यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही होगी। हमने स्टेटमेंट में लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है कि A2 इज़ ग्रेटर देन 50। अब 50 जो है वो ग्रेटर देन 50 नहीं है बल्कि उसके बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू है देन वो पास है, अदरवाइज फेल है। इफ़ A2 और A3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 देन पास। अब ये देखिए, इसका मतलब है कि आपने कंडीशन जो है वो थोड़ी केयरफुल होकर यूज़ करनी है। अगर इक्वलिटी आती है तो फिर आपने इक्वलिटी भी साथ साथ पुट करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी ये स्टूडेंट फेल हो रहा था। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का क्या मतलब है कि अगर A2 की वैल्यू 50 या 50 के इक्वल आ जाती है। अगर आप जस्ट ग्रेटर देन पुट करेंगे फिर इसका मतलब ये होगा कि ग्रेटर, इक्वलिटी काउंट नहीं होगी। इक्वलिटी का मतलब जो है एक तरह से लेस देन में ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब ये यहाँ पर ये काम तो बहुत आसान था, हमने बड़ी आसानी से समझ भी लिया और कर भी लिया। अब सपोज कर लें कि आपने ग्रेड्स बनाने हैं।
यानी पहले आपके पास मार्क्स थे, अब ग्रेड लगाने। अब ग्रेड में इशू क्या है कि ग्रेड में आपके पास जो ग्रेड्स की वैल्यूज़ हैं वो 2 से ज़्यादा हैं। यानी जब 2 पॉसिबिलिटी थी, यस, नो, ट्रू, फॉल्स या पास और फेल, तो उस सूरत में हमने इफ़ आसानी से यूज़ कर लिया। अब इशू क्या है कि अब हमारे पास मल्टीपल इफ़ इस्तेमाल होंगी, क्योंकि ग्रेड जो हैं वो ए, बी, सी, डी, ई इस तरह से मुख्तलिफ ग्रेड चल रहे हैं। तो हम सपोज़ कर लेते हैं 4 ग्रेड सपोज़ कर लेते हैं, और हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दैट इज़ इक्वल टू इफ़, कंडीशन वही लगाते हैं, इफ़ A2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। अगर 80 से ग्रेटर हो तो ए ग्रेड आ जाए, अदरवाइज फॉर एग्जांपल बी आ जाए, अदरवाइज डबल कोमा और ये बी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ये देखें इसका बी ग्रेड आ गया। मैं अगर इसे ड्रैग करता हूँ तो किसी का ए है और किसी का बी है। अब इवन वो लोग जो फेल हैं उनका भी बी आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने कंडीशन जो है वो गलत इम्पोज की है, हमें यहाँ पर कुछ और करना होगा। आपने जहाँ पे बी लिखा हुआ है इस बी को आप ख़त्म कर दें, और ख़त्म करने के बाद यहाँ पर दोबारा फिर एक और इफ़ लिखें, इफ़। ठीक है, अब हम इफ़ क्या करने जा रहे हैं, ये बल्कि हम पहले ही सेल में लिखेंगे ताकि हम सब पे आसानी से कॉपी कर सकें। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़, दोबारा लिखेंगे और फिर कहेंगे A2 इज़ ग्रेटर देन 70, देन डबल कॉमा बी, 70 से ग्रेटर हो तो बी। ठीक है, वो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस वक्त जो है ग्रेटर देन 80 लिया है, अब हम ग्रेटर देन 70 या इक्वल टू 70 फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, ग्रेटर देन 70 ले रहे हैं, हमने बी ले लिया। फिर कोमा पुट करेंगे, इफ स्टार्ट करेंगे, और अब हम कहते हैं कि A2 फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 60 एंड कोमा सपोज सी। इसी तरह से हम एक और ग्रेड डिफाइन कर लेते हैं, इफ ब्रैकेट A2 ग्रेटर देन 50 देन डी। अब आपने कितनी स्टार्ट की हैं टोटल, वो या ब्रैकेट कितनी स्टार्ट की हुई हैं, 1 2 3 एंड 4, तो 4 ब्रैकेट ही क्लोज होंगी। और आप नोट करें कि साथ साथ ब्रैकेट जो है वो मैच भी होती जाएंगी और इनके कलर भी चेंज होंगे। हर ब्रैकेट के कलर भी डिफरेंट हैं और आपस में ये मैच भी हो रहे हैं। ठीक है, आप एंटर कर दें। अगर ये आपने कंडीशन ठीक लिखी हुई है, यानी इसमें कोई इशू नहीं है, तो इसमें भी एक इशू था तो वार्निंग मैसेज आया था, मैंने ओके किया तो उसने ऑटो करेक्ट कर लिया, एक ब्रैकेट जो वो ज़्यादा पुट कर दी थी। ठीक है, तो अब उसने ऑटोमेटिकली जो है ग्रेड कैलकुलेट कर लिया। 60 की जो रेंज है ग्रेटर देन 60 वो डी ग्रेड में आ रहा है। यानी यहाँ पर हमने अगर इक्वलिटी का पुट करते हैं तो फिर ये सी में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर इक्वलिटी करता हूँ तो इनके जो ग्रेड्स लेवल हैं वो प्रॉपर आ जाएंगे। अब देखें कंडीशन के हिसाब से देखें, 60 जो है वो आपके पास लाई करता है सी वाले ग्रेड में, तो सी आ गया। 50 डी वाले ग्रेड में लाई कर है, 70 बी वाले ग्रेड में, लेकिन 45 वगैरह का अभी तक हमने कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास होगी उसके साथ हम एक कोमा पुट कर कर फॉर एग्जांपल फील्ड डिफाइन कर देंगे। अब इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई भी कंडीशन मीट नहीं हो रही तो उस सूरत में उसके सामने फेल लिखा हुआ आ जाएगा। अब देखें जहाँ पे फॉल्स आ रहा था तो उसे फॉल्स लेवल पे कुछ नहीं मिला, और फॉल्स लेवल पे जो है जब उसे कुछ नहीं मिला था उसने फॉल्स लिख दिया, यानी कंडीशन नहीं मिली तो फॉल्स लिख दिया। लेकिन जब हमने फॉल्स की कंडीशन भी अप्लाई कर दी तो उस सूरत में हमारे पास फेल लिखा हुआ आ रहा है। ग्रेडिंग के लिए अब यही काम आप जो जब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वगैरह करेंगे या आप जैसे स्क्यूनेस कर्टोसिस की बात करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव स्क्यूड या नेगेटिव स्क्यूड की बात करेंगे, आप बड़ी आसानी से इफ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। इफ कंडीशन की बेस पे जो प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं कि स्क्यूनेस जो वो 3 या पॉजिटिव 3 के दरमियान लाई करना चाहिए, नेगेटिव 3 के दरमियान, तो आप इफ कंडीशन की बेस पे बड़ी आसानी से जो है उसे चेक कर सकते हैं कि पॉजिटिव स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यूड है, या स्क्यूनेस का लेवल क्या है। इस स्टेटमेंट को दोबारा फिर समझ लें, मैं वन बाय वन आपको दोबारा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इफ स्टेटमेंट बेसिकली हमें क्या शो करती है और ये हमने किस तरह से राइट की है। हम बेसिकली क्या चाह रहे थे कि डिफरेंट ग्रेड पॉइंट्स हमने डिफाइन किए। हमने कहा कि अगर 80 से ज़्यादा है तो वो ए ग्रेड होगा, 70 या 70 से ज़्यादा है यानी 70 से ज़्यादा है और 80 से कम है यानी 79 है तो वो बी ग्रेड होगा। 60 से ज़्यादा है लेकिन 69 तक है,
यानी 70 से कम है तो सी ग्रेड होगा, 50 से ज़्यादा है या 50 के बराबर है लेकिन 59 तक है तो डी ग्रेड होगा, और अगर 50 से कम होगा तो फेल आएगा। तो हमने इसके लिए क्या किया, पहले इफ स्टेटमेंट स्टार्ट की, इफ A2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 देन A। अब हमने एल्स डिफाइन नहीं किया, एल्स में हमने एक और इफ पुट कर दी। वो इफ अब क्या कहती है कि अगर 80 से ज़्यादा ना हो लेकिन 70 से ज़्यादा हो देन बी। अब इसका भी हमने एल्स डिफाइन नहीं किया, हमने इसका अदरवाइज ये फॉल्स वैल्यू डिफाइन नहीं की, हमने इसके फॉल्स में इफ डिफाइन कर दिया। यानी फॉल्स में सिंगल वैल्यू देने के बजाय अब हम फॉल्स में दोबारा इफ कंडीशन बार बार अप्लाई कर रहे हैं। और अगर 70 से भी ज़्यादा ना हो तो 60 से ज़्यादा हो देन क्या करें, सी ग्रेड दे दें। अब इसके इफ में हमने फिर एक और कंडीशन अप्लाई कर दी फॉल्स में कि A2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 50 हो तो डी कर देना, और अगर 50 से भी ग्रेटर ना हो यानी 50 से कम हो देन, या ये तमाम सिचुएशन अगर मैच ना करें देन फेल कर देना। ठीक है, तो इस तरह की इफ को नेस्टेड इफ कहा जाता है, इफ के अंदर इफ। और इफ जो है वो बेसिकली फाइनली किसके उसमें आ रही है, इफ जो है फॉल्स वाली स्टेशन पे आ रही है। दोबारा फिर एक दफ़ा देख लें, हमने स्टार्ट किया इफ ब्रैकेट, कंडीशन अप्लाई की A2 इज ग्रेटर देन फॉर एग्जांपल 80, कोमा, कोमा के बाद आ रहा है वैल्यू ट्रू, यानी अगर ट्रू हो जाएगी, क्या ट्रू हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेड ए, ठीक है, ये डबल कोमा से पुट करना है। उसके बाद है कि अगर ये ट्रू ना हो देन वैल्यू इफ फॉल्स आपने देनी है। वैल्यू इफ फॉल्स आपने उसको देनी है जब आपके पास सिर्फ दो ही कंडीशन हो। हमारे पास दो से ज़्यादा हैं तो यहाँ पर हम फिर दोबारा इफ प्रोवाइड कर देंगे, A2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, या जो भी आपने कंडीशन लगानी है, फॉर एग्जांपल 70, और फिर कोमा डबल कोमा 70 कोमा डबल कोमा, और सपोज आप कहते हैं ग्रेड बी। अब जब आप कोमा पुट करेंगे तो फिर फॉल्स आपने देनी है, फॉल्स वैल्यू देनी है। अब फॉल्स वैल्यू अभी भी हमारे पास डिफाइन नहीं है क्योंकि 60 वाला ग्रेड जो है वो हमारे पास सी ग्रेड में एग्जिस्ट करते हैं, तो हम दोबारा फिर इफ डिफाइन कर देंगे, इफ A2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो भी आप ले रहे हैं 60 कोमा डबल कोमा, और यहाँ पे आप लिख देंगे फॉर एग्जांपल ग्रेड सी, फिर कोमा पुट कर स्टिल अभी हम एक और ग्रेड देना चाह रहे हैं तो इफ कंडीशन यूज करेंगे, इफ A2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 देन क्या आना चाहिए, ग्रेड डी। अदरवाइज अगर इनमें से कुछ भी पूरा ना हो, यानी पहली कंडीशन की इफ में हमने पहली कंडीशन की इफ में अगली इफ को एज ए फॉल्स ले लिया था, इस इफ की अगली इफ उसमें हमने फॉल्स ले ली, नेक्स्ट इक्वेशन फिर हमने एज ए फॉल्स ले ली प्रीवियस वाली में, और अब अगर कोई भी पूरी ना हो रही हो कंडीशन तो हम कहेंगे कि वो फेल हो रहा है। और उसके बाद आपने जितनी ब्रैकेट स्टार्ट की थी इफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी ब्रैकेट वन बाय वन आप क्लोज करते जाएं और आपको फौरी तौर पर जो है नजर आता जाएगा कि कौन कौन सी इफ जो है आप कर चुके हैं, कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वो थोड़ी देर के लिए बोल्ड भी होंगी। एंटर प्रेस करें, अगर कोई एरर नहीं होगी तो ये आपको डायरेक्ट वो परफॉर्म कर देगा कंडीशन, अदरवाइज जो है वो बताएगा कि आपने कहीं ना कहीं एरर की है। अगर कोई ऐसी एरर है जो इजीली रिजॉल्व हो सकती है तो ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर देगा, अदरवाइज जो है आप दोबारा इफ पे इसी तरह वापस आ जाएंगे। और बेसिकली जो एरर आ रही है ये इस इक्वलिटी साइन की वजह से आ रही है, ये इक्वलिटी यहाँ पे नहीं आनी थी और यहाँ पे बेसिकली हमें 60 चाहिए था। अब एंटर प्रेस करें तो चूंकि कोई एरर नहीं थी तो पहला जो स्टूडेंट जिसके 60 मार्क्स हैं उसका ग्रेड डी आ गया, और डी ग्रेड इसलिए आया कि हमने यहाँ पर जो ग्रेड डिफाइन किया उसमें इक्वलिटी साइंस वगैरह नहीं पुट किए हुए कुछ जगहों पर, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट ग्रेड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे भी बल्कि पुट कर देता हूँ। अभी देखेंगे ग्रेड जो है वो कुछ चेंज हो गए, और जब आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे ऑटो कैलकुलेट हो जाएंगे। सर जी आपने जो पहले इफ कंडीशन जो आपने पुट किया था सर, ये सबको फिर एक ही ब्रैकेट में बंद करना है या हर एक को अलग-अलग ब्रैकेट में बंद करना है? ब्रैकेट जो है जो नेस्टेड इफ है इन तमाम की ब्रैकेट एंड पर आएंगी, साथ साथ नहीं आएंगी। ये मैंने सारे आखिर में लिखी है ना ब्रैकेट, यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा। ये इफ स्टार्ट की है लेकिन उसकी ब्रैकेट बंद नहीं की, अगली इफ स्टार्ट की ब्रैकेट बंद नहीं की। तो इस तरह से हम इनकी जो ब्रैकेट्स हैं वो एंड पर बंद करेंगे, शुरू में बंद नहीं करेंगे,
क्योंकि एक इफ के अंदर दूसरी इफ इस्तेमाल हो रही है, इसी वजह से हम इसे नेस्टेड इफ भी कहते हैं, और ये एंड पर क्लोज होंगी, शुरू में क्लोज नहीं होंगी। तो चलें, अब आपने ना इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी डाटा सेट ले लें, अगर आप स्क्यूनेस कुर्टोसिस वगैरह कर चुके हैं तब भी बेहतर है। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है कोरिलेशन रिग्रेशन कर चुके हैं तो उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कोरिलेशन कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 0.8 आ गई, तो आप यहाँ पे एक कंडीशन लगाना चाह रहे हैं कि ये फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, परफेक्ट है। तो आप मुख्तलिफ फॉर्म में इसकी कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन फॉर एग्जांपल 0, देन आप यहाँ पे कह देते हैं कि कोरिलेशन इज़ पॉजिटिव, ठीक है, या पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर ऐसा नहीं है तो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि नेगेटिव कोरिलेशन है। ये आपने जो भी टेक्स्ट फॉर्म में लिखना है उसे डबल कॉमास में ज़रूर पुट करना है, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये इफ़ कंडीशन की बेस पे आपको आइडेंटिफाई कर देगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये मैंने सिर्फ आपको दो के लिहाज से बता दिया। अगर आपने इसे क्लासीफाई करना हो वीक, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट टाइप या परफेक्ट टाइप में, देन आप मल्टीपल इफ यूज़ करेंगे, यानी नेस्टेड इफ यूज़ करेंगे, और उसकी रेंजेस आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 0.25 से कम है तो आप उसे वीक कह दें फॉर एग्जांपल, या माइल्ड कह दें। 0.1 से कम है तो वीक कह दें। 0.5 से कम है और 0.25 से ज़्यादा है तो आप उसे जो है मॉडरेट कह दें। अगर आपके पास 0.75 से कम है, 0.5 से ज़्यादा है तो आप उसे स्ट्रॉन्ग टाइप कह दें। 0.9 के करीब है तो वेरी स्ट्रॉन्ग कह दें। और अगर वो 1 के करीब करीब है, फॉर एग्जांपल 0.95 से ज़्यादा है, 0.99 से ज़्यादा है, देन आप उसे सर परफेक्ट टाइप। अगर आप कोई चीज राइट कर रहे हैं तो हमें लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, हैंग जैसे हैंग होते हैं उस तरह हो रहा है। फिर इस वक्त आपको क्या नज़र आ रहा है? लिखा हुआ है पॉजिटिव, आगे आगे पता नहीं उसके ऊपर हाँ, एरर, पता नहीं क्या बस कोरिलेशन। वही खड़ा है। अब मैंने इसके अब अलावा कुछ ठीक है। लिखा ही नहीं। अब मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद यस पॉजिटिव कोरिलेशन इफ के बाद मैंने कुछ नहीं लिखा, आपसे सिर्फ शेयर कर रहा हूँ कि आप जो है चीज़ों को किस तरह से फर्दर लेकर चल सकते हैं। कोरिलेशन में अगर आपने डिफाइन करना है पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन, या स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, माइल्ड, मॉडरेट के लेवल्स जो आपने डिफाइन करने हैं, वो आप इस मल्टीपल इफ से बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल इफ मीन नेस्टेड इफ से, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें कोरिलेशन अगर आपने किया हुआ है। अदरवाइज स्क्यूनेस होपफुली आपने लाजमी किया होगा, तो स्क्यूनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लें, ठीक है। या कोई भी ऐसा पार्ट स्टैटिस्टिक्स का जिसमें आपके पास लेवल्स डिफाइन हो रहे हैं, उसकी सिंपल एग्जांपल तो आपके पास स्क्यूनेस और कुर्टोसिस की भी आ जाती है, तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इवन अगर आप चाहें तो इफ स्टेटमेंट की बेस पे कुछ हद तक आप क्वांटाइल वाला काम भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। आप इतनी आसानी से क्वांटाइल जो कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्क है, उसके पीछे बेसिकली फंक्शन इन्वॉल्व होंगे, तो वो आप आसानी से नहीं कर सकेंगे। लेकिन जहाँ पर आपके पास ग्रुपिंग बनती हो, बेसिकली ये ग्रुप है ना, आपने कह दिया कि 60 से ज़्यादा हो और 70 से कम हो तो एक ग्रुप बन गया। तो इस तरह की जो ग्रुपिंग बनती है या कंडीशनल स्टेटमेंट बनती है, वहाँ पर आप इफ़ या मल्टीपल इफ़ या नेस्टेड इफ इजीली यूज